हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। आप कंसेप्ट पढ़ रहे थे विस्कोसिटी का, वो हमारे थियरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब उसमें न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और मेनली विस्कोसिटी के कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस पर न्यूमेरिकल्स हैं विस्कोसिटी पे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन अ सर्कुलर मेटल plate of radius 5 centimeter rests on a layer of center oil 2 millimeter thick was coefficient of viscosity is, इसमें क्या गिवन है? coefficient of viscosity गिवन है। ठीक है, was coefficient of viscosity is, it means नीटा की वैल्यू गिवन है is 15.5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ये हमें पता है यूनिट्स होती हैं। तो विस्कोसिटी की वैल्यू कितने गिवन है? 15.5। आगे क्या पूछा गया आपसे? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट दी हॉरिजॉन्टल फोर्स required to move the plate with a speed of 5 centimeter per second. Also calculate the strain rate and shearing stress. ठीक है, तो ये हमसे न्यूमेरिकल गिवन है हमारा। इसमें क्या हमें विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट गिवन है, दैट इज 15.5। तो गिवन जो है आप एक बार पहले लिख लीजिए। नीटा की वैल्यू गिवन है, दैट इज 15.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, डाइन्स में गिवन है, सीजीएस में गिवन है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। नीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा गया सबसे पहले तो जो फोर्स, ठीक है, जो फोर्स हमारा रिक्वायर होता है पैरेलल प्लेट्स को मेंटेन करने के लिए, उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 और यूनिटी एरिया। ठीक है, तो जो फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू पूछी गई है और उसी से हमारा शेयरिंग स्ट्रेन और स्ट्रेस पूछा गया है। ठीक है, तो मेनली आपको पता है जो मेनली एफ बाय ए होता है वो क्या होता है? नीटा डीवी बाय डीएक्स। हमें v की वैल्यू भी गिवन है। v की वैल्यू क्या गिवन है? v इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, v की वैल्यू क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें रेडियस भी गिवन है। रेडियस कितने गिवन है? 5 सेंटीमीटर। तो आप यहां से देखिए, सबसे पहले f की वैल्यू क्या आएगी? नीटा a dv बाई dx। हम सिंपली अब वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास एरिया नहीं है, एरिया हम निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होता है हमारा? एरिया इज इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर। इट विल बी, ये क्या हो जाएगा? 5 5 से 25 और इसकी आप करेंगे तो ये हो जाएगी 550 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, डीवी की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और डीएक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है? वो किससे होता है चेंज? मेनली होता है 2 मिलीमीटर से। ठीक है, तो 2 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 2 बाय 100 मीटर, सेंटीमीटर में करना है सॉरी, तो 2 बाय 10 दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास सारी वैल्यूज है, सिंपली पुट करनी है और निकालनी है एफ के लिए वैल्यू। तो एफ क्या आ जाएगा यहाँ से? ठीक है, आप पुट करेंगे तो एफ आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू नीटा ए डीवी बाई डी एक्स। नीटा की वैल्यू गिवन है 15.5, एरिया हमने कैलकुलेट किया है 550 अपॉन 7,
dv की वैल्यू है 5 और dx की वैल्यू हमने कैलकुलेट की दैट इज 0.2। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। इफ यू सॉल्व इट देन इट विल बिकम 30446.4 डाइन्स। आप इसे न्यूटन में लेंगे तो 3.04, इसमें 10⁴ डाइन्स में लीजिए क्योंकि सारी हमारी क्या है सेंटीमीटर्स वगैरह में ही है, सारी सीजीएस में है, तो एक ही सिस्टम में आपको यूनिट रखनी, या तो आप एमकेएस में या फिर सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स रखेंगे। तो यहाँ से जो हमारी फोर्स की वैल्यू है इट विल बी 3.04 into 10⁴ डाइन। इट मीन्स इतना फोर्स हमें चाहिए उसको क्या मिली फ्लो कराने के लिए, टेंजेंशियल फोर्स मुझे इतना चाहिए जिसके विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट 15.5 आएगा। अगर मुझे उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 रखना है और एरिया यूनिटी रखना है तो द फोर्स रिक्वायर्ड इज दिस, ठीक है। अब हमसे न्यूमेरिकल में और क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है आल्सो कैलकुलेट द स्ट्रेन रेट एंड द शेयरिंग स्ट्रेस। हमसे स्ट्रेन रेट और शेयरिंग स्ट्रेस भी पूछा गया है, तो हम निकाल लेते हैं स्ट्रेन रेट और शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेन रेट क्या होता है हमारा मेनली डीवी, स्ट्रेन रेट होता है x/l और वो क्या होता है dv/dx का इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा निकालेंगे 5/0.2, इट विल बी दिस, इट विल बी 25 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो मेरा जो dv/dx आ गया वो 25 सेकेंड इनवर्स। स्ट्रेन रेट का आपको पता है सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए और हमें निकालना है शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस that is neta multiply by shearing strain। आपको पता है ना कि शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन भी होता है नीटा, तो यहाँ से आ जाएगा ये स्ट्रेन रेट। तो नीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 15.5, स्ट्रेन रेट क्या गया 25 सेकेंड इनवर्स, इट विल बी 387.5 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो मेरे शेयरिंग स्ट्रेस आ गया वो आ गया 15.5 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज 387.5। तो सिंपली ऐसे ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मेरे लिए एक छोटा सा कंसेप्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि फ्रिक्शन होता है, विस्कोसिटी और फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो मेरे लिए फ्रिक्शन होता है ये हमारे लिक्विड में है, और जो फ्रिक्शन एक्चुअल में फोर्स होता है इट विल बी इन हमारा मेनली सॉलिड्स में होता है, ठीक है। तो मेनली जो हमारा फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या होता है अगर हमने सॉलिड में लिया है या फिर किसी लिक्विड में लिया है, ठीक है। तो मेनली डिस्टिंक्शन पढ़ते हैं हमारी किसकी विस्कोसिटी की और सॉलिड फ्रिक्शन की। डिस्टिंक्शन बिटवीन viscosity and solid फ्रिक्शन, ठीक है। विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन में डिस्टिंक्शन देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कि विस्कोसिटी सिमिलर कैसे हमारा सॉलिड फ्रिक्शन से, ठीक है। विस्कोसिटी इज सिमिलर टू सॉलिड फ्रिक्शन, ठीक है। कैसे फ्रिक्शन है, सबसे पहले क्या होता है दोनों हमारे क्या होते हैं बोथ, जब हमारा रिलेटिव मोशन में हो बोथ come in play whenever there is a relative motion, जब हमारी क्या होती है रिलेटिव मोशन होती है, ठीक है। दूसरा वो क्या करते हैं दोनों के दोनों ही क्या करते हैं अपोज करते हैं रिलेटिव मोशन को, बोथ अपोजेस दी रिलेटिव मोशन। फोर्थ बोथ आर ड्यू टू मोलिकुलर फोर्स, दोनों किसकी वजह से होते हैं मोलिकुलर फोर्स की वजह से। फिफ्थ बोथ एक्ट टेंजेंशियली, एक्ट क्या होते हैं मेनली हमारी मोशन अगर राइट जा रही है तो ये दोनों लेफ्ट में लगेंगे, ठीक है। तो बोथ एक्ट टेंजेंशियली in a direction
अपोजिट टू द मोशन। ठीक है, तो दोनों किस डायरेक्शन में लगते हैं? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारी सिमिलरिटीज थी। अब डिफरेंस देख लेते हैं मेनली विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, विस्कोसिटी डिफर्स फ्रॉम द सॉलिड फ्रिक्शन। तो अब देख लेते हैं सॉलिड फ्रिक्शन से वो किस एस्पेक्ट में डिफरेंस होती है। ठीक है, मेनली क्या होता है कि हमारा जो डिपेंड करता है विस्कोसिटी डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन किस पे? एरिया पे। मेनली एरिया उसके फॉर्मूला में आता है। ठीक है, तो एरिया बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों लेयर्स के बीच में उस पर भी डिपेंड करती है, डीवी पे। ठीक है, और विस्कोसिटी डज नॉट डिपेंड upon the normal reaction between two layers of liquid। ठीक है, और जबकि हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है, द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन वो किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर ज्यादा एरिया सरफेस का कॉन्टैक्ट में होगा तो ज्यादा एरिया ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। थर्ड वन इज the solid friction is directly proportional to the normal reaction between surfaces in contact। मेनली एरिया ऑफ फ्रिक्शन हमारा नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, जबकि हमारा जो विस्कोसिटी है वो डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो एक बार आप नोट डाल के ये चीजें लिख लीजिए जो मैं लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ये चीजें। ठीक है, तो नोट डाल के लिखिए। मेनली जो हमारा आइडियल होता है, आइडियल फ्लूइड हैज जीरो विस्कोसिटी होती है उसकी, एंड हैज जीरो कंप्रेसिबिलिटी। जीरो ही उसकी विस्कोसिटी होनी चाहिए और जीरो ही उसकी कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये पूछी जाती है कि 0 हो या 1 हो या इनफाइनाइट हो, तो ये वैल्यूज हम एग्जाम में जाके अक्सर भूल जाते हैं। तो आप याद रखिए, 0 विस्कोसिटी होती है, 0 ही कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, फर्स्ट नोट में लिखिए, विस्कोसिटी इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। किसकी वजह से होता है ये? विस्कोसिटी इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे ट्रिपली या आईआईटी या पीएमटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उनमें बहुत पूछी जाती है थियोरेटिकल। ठीक है, थर्ड होता है हमारा मेनली, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो मेनली जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है, ठीक है, याद रखना जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होती है वो तो होती है इंक्रीज, और जो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस होती है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस की हमेशा होती, लिक्विड की होती है हमेशा डिक्रीज,
और जो गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करने से होती है इंक्रीज। इट मीन्स आप देख सकते हैं जो विस्कोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है फॉर लिक्विड्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर होती है गैसेस के लिए, ठीक है। और एक और नोट में आप लिखिए, छोटा ही है, रेसिप्रोकल ऑफ viscosity is called fluidity, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं, चारों क्वेश्चंस आपके पहले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप नोट्स डाल के इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेनली आइडियल फ्लूइड के लिए हमारी जीरो विस्कोसिटी होनी चाहिए और जीरो ही कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए। विस्कोसिटी हमेशा किसकी वजह से होती है? मोमेंटम के ट्रांसपोर्ट की वजह से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और याद रखना ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर के साथ लिक्विड की विस्कोसिटी डिपेंड नहीं करती है, वो डिक्रीज होती है। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है और इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो गैसेस की विस्कोसिटी हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। और मेनली रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। तो यहीं पे विस्कोसिटी का कंसेप्ट यहीं खत्म होता है। अब इस कंसेप्ट को हम आगे वाले अपने एक्सप्रेशंस में यूज करेंगे, आप इसे रिवीजन में रखिए। थैंक यू सो मच।